मेंटल हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। वैसे अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार मेंटली हेल्दी होना मजाक नहीं है, जबकि फैक्ट ये है कि मेंटली हेल्दी होने के लिए कुछ हल्के फुल्के एफर्ट्स करने होते हैं। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। आज जो मैटर लेकर आया हूँ उसका टाइटल है लिव मेंटली हेल्दी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें कोई बहुत बड़े हैवी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्ट्स हैं जिनको अपनी आदत में शुमार कर लेना होगा, अपनी आदत में उनको ले लेना होगा। रूटीन में हमें डेली कुछ न कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कि मोबाइल स्क्रोलिंग से या लैपटॉप की स्क्रोलिंग से हटकर हो। वो एफर्ट ज्यादातर तो रीडिंग में मिलेंगे। तो स्टडी किया और जो मैटर निकला वो दो पार्ट में या डिस्प्ले में लेके आया उसको। पहला पार्ट है एक्ट और दूसरा पार्ट है व्हाट दिस एक्ट इंक्रीजेस। एक एक्ट क्या है जो हम अपने अंदर लेके आए, और दूसरे पार्ट पर यह है कि उस एक्ट से किस चीज में इंक्रीमेंट हुआ, क्या फायदा हुआ। लेट मी स्टार्ट इट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। एक्ट में पहली एक्ट जो हमें अपनी आदत में लेना है हैबिचुअल रीडिंग। बजाय स्क्रॉल करने के और न्यूज मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टीवी पर देखने के बजाय ये हैबिचुअल रीडिंग न्यूज़पेपर में देखना चाहिए। रीडिंग हैबिट बढ़ाना चाहिए। मींस हैबिचुअल रीडिंग विच इंक्रीजेस द ब्रेन्स प्लास्टिसिटी। Plasticity means this indicates the capability of brain's adoption and change. ब्रेन किसी चीज को कितनी जल्दी एडॉप्ट करता है और उसमें जो अपने जरूरत के मुताबिक चेंजेस कितनी जल्दी करता है, ये कहलाती प्लास्टिसिटी। सो हैबिचुअल रीडिंग, आदतन पढ़ना, ये क्या करता है, ब्रेन की प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस ब्रेन्स प्लास्टिसिटी। नाउ द सेकंड वन, क्रॉसवर्ड फिलिंग। न्यूज़पेपर में वही क्रॉसवर्ड होती है, बिल्कुल पूरे ब्लॉक्स एम्प्टी होते हैं, उनमें वर्ड्स उसके इंडिकेशन के हिसाब से लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, उनको उस इंडिकेशन के हिसाब से वर्ड्स फाइंड आउट करना, उसमें डालना, ये क्रॉसवर्ड है। ये इसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ये है, इट इंक्रीजेस वर्ड पावर। ये क्रॉसवर्ड फिलिंग वर्ड पावर को इंक्रीज करता है। इसी के अलावा कुछ अगर पजल दिए हो सॉल्व करने के लिए, जिसमें वर्ड्स होच पोच लिखे हैं या किसी भी फॉर्म में पजल है, तो उस पजल को सॉल्व करने से डिसीजन पावर इंक्रीज होती है, आदमी की डिसीजन पावर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन, एडिशनल लैंग्वेज लर्निंग। हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर कोई और लैंग्वेज जो आप सीख सकते हैं उसको सीखना शुरू अगर कर देते हैं, तो इससे हमारा बौद्धिक भंडार जो है, कॉग्निटिव रिजर्व, ये कॉग्निटिव रिजर्व धीरे धीरे और बनने लगता है, रिच होता जाता है। कॉग्निटिव रिजर्व बौद्धिक भंडार ये इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन, रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट्स, यानी इसका हिंदी मतलब है रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब धर्म ग्रंथ। बहुत फोकस्ड होके तो नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाकर और उसको एक्सपीरियंस करते हुए, अनुभव करते हुए, फील करते हुए ये रिलीजियस टेक्स्ट्स अगर पढ़े जाते हैं तो ये अल्टीमेटली मॉरल थॉट्स को डेवलप करते हैं।
बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना जितना जरूरी है, मॉरल थॉट्स का होना भी उतना जरूरी है, क्योंकि मॉरल थॉट इस सारे पॉइंट्स को बेस देता है, उन सारे इंक्रीमेंट्स को बेस देता है मॉरल थॉट। चलेंगे तो अपने आप को डेवलप करने के लिए मॉरल थॉट्स को लेकर ही चलना होगा, और हम मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपना मॉरल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो नेचुरल है कि गोइंग थ्रू द religious texts is most likely to bring about the presence of moral thoughts. moral thoughts हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये सारे के सारे एक्ट्स एक चीज और क्यूमुलेटिवली एक चीज और लेकर आते हैं, ऑल दीज पुश अवे द डिमेंशिया टू। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर ये सारे के सारे एक्ट अगर आदमी के अंदर हैं तो उसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में होगी। डिमेंशिया ये मीन्स समय के साथ साथ ब्रेन की सेल्स का वीकनिंग होना और याददाश्त कमजोर होना, या कोई चीज अभी याद नहीं आ रही है जब जरूरी है और बाद में याद आ रही है जब वो जरूरी नहीं है। वो डिमेंशिया को भी ये सारे के सारे पॉइंट्स दूर हटाते हैं। बस यही बताना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। वो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।